हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी हमारे आरपीएफ के स्टाफ हैं या जो भी नए रिक्रूटमेंट होने वाले हैं उनके लिए मैं दिखाऊंगा कि ऑपरेशंस ऑफ आरपीएफ के द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए हैं। नंबर एक है आहत। आहत मतलब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए आहत ऑपरेशन आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। सेवा, ऑपरेशन सेवा में जो बुजुर्ग यात्री या कोई यात्री घायल हो गया ट्रेन से गिर के, तो उस बुजुर्ग यात्रियों को ट्रेन में बैठाना, फिर उनकी आगे जो भी मदद हो उसको करना, या कोई पैसेंजर गिर गया हो तो उसको रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती करना, इस सेवा के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन मातृशक्ति, जो हमारा ऑपरेशन मातृशक्ति है, मातृशक्ति के अंतर्गत बहुत सी महिलाएं रेल में यात्रा करने के दौरान उनका जो प्रेगनेंसी टाइम रहता है उसमें उनके बच्चे होते हैं, तो हमारी जो लेडीज़ टीम होती है ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत उनकी पूरी सहायता करती है, उनका पूरा हेल्प करती है। इस समय हमारे एक साउथ रेल के सेंट्रल रेल के जो है एक लेडी हेड कांस्टेबल है जिनको इसमें जो पदक मिला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ऑपरेशन भूमि मतलब जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई आरपीएफ की ज़मीन में हड़प रेलवे की ज़मीन हड़प लिया है और उसको उसमें अपनी खेती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, घर बनाया है, तो ऑपरेशन भूमि की तरफ सहायता से उस लैंड को हम लोग आरपीएफ की सहायता से उसको उस लैंड को किया जाता है कि उस लैंड पे कोई अधिकार न कर सके। फिर उसके बाद ऑपरेशन सतर्क आता है आपका। ऑपरेशन सतर्क में हम लोग जो है एल्कोहल, जो लिक्वर वगैरह लेके जाते रहते हैं ट्रेन में, जो लिक्वर की बेचते हैं ट्रेन में जाके, उनको पकड़ा जाता है ऑपरेशन सतर्क के तहत। ऑपरेशन नारकोज में आपको जो है जब गांजा, टोबैको प्रोडक्ट्स या फॉरेन लिक्वर्स, जो भी फॉरेन का जो भी जैसे कफ सिरप जो बंद हो चुकी हैं, जितने भी हैं ऑपरेशन सतर्क में आते हैं। ऑपरेशन सतर्क के तहत हम लोग उनको गिरफ्तार करते हैं। ऑपरेशन अमानत, किसी भी यात्री का जब सामान छूट जाता है ऑपरेशन अमानत के तहत 139 या रेल मदद के द्वारा आप लोग कॉल करते हैं तो हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको अमानत के तहत उसको वापस किया जाता है। आप लोग इसके बारे में जागृत रहिए, और अगर ऐसा आपके साथ हो, आपका सामान जल्दीबाजी में या ज़्यादा सामान हो उतर जाए, तो आप तुरंत 139 पे कॉल करेंगे। ऑपरेशन तहत अमानत के तहत आपको वो वापस किया जाएगा। नन्हे फरिश्ते, किसी के बच्चे घर से कभी कभी बच्चे भाग जाते हैं माँ बाप से रुष्ट होकर, छोटे बच्चे रहते हैं या किसी के बच्चे ट्रेन में छूट जाते हैं, तो आरपीएफ द्वारा उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनको रिकवर किया जाता है, और फिर उसको अगर उनके माँ बाप को फ़ोन नंबर मिलता है तो उनके माँ बाप को, नहीं तो फिर चाइल्ड लाइन में हम लोग उनको हैंड ओवर कर देते हैं। ऑपरेशन जन जागरण में, ऑपरेशन जन जागरण में जो है रेल परमिसेस में या ट्रेन में यात्रियों को वो बताया जाता है कि आप लोग सतर्क रहिए, आपके साथ चोरी हो सकती है, आपका कुछ सामान गायब हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए अपने सामान के प्रति। ऑपरेशन समय पालन ऐसा है जैसे कभी कभी ट्रेन में यात्रा के दौरान अचानक आप लोग ट्रेन की चेन खींच देते हैं, उसको हम लोग अधिकतर एसीपी करते हैं। अगर उसका सही रीज़न है तब तो ठीक है, अगर गलत रीज़न से आप गलत इंटेंशन से आप इस चेन को खींचेंगे तो ऑपरेशन समय पालन के साथ रेलवे एक्ट धारा 141 के से आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपके साथ सारी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन मेरी सहेली, जो आरपीएफ की लेडी स्टाफ हैं या जो अभी भर्ती होने वाले हैं लेडी स्टाफ जो इसकी तैयारी करती हैं, ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत वो लेडीज़ यात्रियां, जो लेडीज़ पैसेंजर होते हैं जो अकेले घर से यात्रा करती हैं, उनको जो है हम लोग पीएनआर स्टेटस उनका जान के उनको ऑपरेशन मेरी सहेली से उनको हर स्टेशन में उनको जहाँ जहाँ उपलब्ध है मेरी सहेली उनसे मिलती है और उनसे पूछती है आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, या उनको कोई छेड़खानी करता है तो हमारी मेरी सहेली टीम और आरपीएफ स्टाफ के जवान जो है जाके उनको सुरक्षा देते हैं। ऑपरेशन जीवन रक्षा में क्या होता है कि कभी कभी यात्री ट्रेन में चलने के दौरान गिर जाता है या उसके हाथ पैर कट जाते हैं जल्दीबाजी में, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन पकड़ने के 1 घंटे पहले आप लोग आइए, लेकिन कभी कभी समय ना होने के कारण यात्री लेट होता है, तो जिससे जीवन रक्षा में हम लोग वही करते हैं कि उस यात्री को ले जाके रेलवे हॉस्पिटल में जो भी फर्स्ट एड पहले होता है उसको हम लोग करते हैं, फिर रेलवे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फर्दर जब उसको कहीं और फॉरवर्ड किया जाता है तो उसको एक आरपीएफ स्टाफ के साथ उसको वहाँ भेजा जाता है बड़ी हॉस्पिटल में और उनके घर वालों को सूचित किया जाता है। यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा भी आरपीएफ के द्वारा
चलाई गई है। ये भी इसीलिए चलाई गई है कि यात्रियों का जो सामान हो उसकी सुरक्षा के लिए, उसका सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, रेल सामान की पूरी जिम्मेदारी आरपीएफ पे रहती है। आरपीएफ आप लोगों को ट्रेन में मिलती होगी और भी जगाती होगी कि भाई साहब अपना जो फ़ोन आप लगा के सो गए हैं, कृपया उसको ध्यान से रखें या रात में फ़ोन लगा के ना सोएं। रेल सुरक्षा, ये रेल सुरक्षा में क्या आता है कि जो रेलवे के सामान इधर उधर पड़े रहते हैं बहुत से, या रेलवे के जहाँ अनलोडिंग और लोडिंग होती है वहाँ पर रेल आरपीएफ स्टाफ रहता है और उसकी रक्षा करता है, उसे आरपीएफ रेल सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। और ऑपरेशन उपलब्ध के तहत हम लोग जो कालाबाजारी लोग करते हैं, कालाबाजारी जैसे टिकट की ही कालाबाजारी कर गए या ट्रेन में कुछ सामान इधर उधर का जो कालाबाजारी करते हैं, उनको हम लोग उनके अंदर ऑपरेशन उपलब्ध के तहत उनके साथ कार्रवाई की जाती है और उनके साथ उचित दंड दिया जाता है उनको। और दोस्तों ये है ऑपरेशन प्रबल। ऑपरेशन प्रबल में क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग टिकट की कालाबाजारी करते हैं, टिकट जो है बेचते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो ऑपरेशन प्रबल के तहत दिल्ली बोर्ड से हम लोगों को सूचना आती है कि ये आदमी, कभी कभी आदमी गलती से भी अपने आईडी से, एक आदमी की आईडी में 6 उसके रिलेशनशिप और दोस्त वगैरह के लिए 6 से 10 तक टिकट अलाउ है एक महीने में, उससे ज़्यादा टिकट करेंगे तो आप आरपीएफ रेलवे बोर्ड के नज़र में आ जाएंगे और आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये सारे ऑपरेशन जो है मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये परीक्षा के आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और आप लोग अगर रेल में सेवा करते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको रहनी ज़रूरी है। और ये सारे ऑपरेशन 2022 में शुरू किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों धन्यवाद।